हम छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज़ें क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? हमारे जो बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े गोल्स हैं, वो मैनिफेस्ट होके क्यों नहीं आ रहे हैं? वो हमारी रियलिटी क्यों नहीं बन रहे हैं? हम क्यों कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने मैनिफेस्ट कर लिया है, पर कोई भी बड़ी चीज़ हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। डाउट होने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी चीज़ों के लिए तो वर्क कर रहा है। क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैंने उसे अट्रैक्ट किया है? या फिर ये तो आसानी से भी हो जाता? बड़ी चीज़ें क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही हैं? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो बड़ी चीज़ें भी अट्रैक्ट होनी चाहिए। सिर्फ छोटी चीज़ें ही क्यों अट्रैक्ट होके आ रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम खुद हैं। क्योंकि हम जो बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या हम उसके लिए खुद रेडी हैं? क्या हम इतने प्रिपेयर हैं कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें? अगर आप किसी ऑफ़िस का डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो? क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्वालिफ़िकेशन, इतना एक्सपीरियंस है कि आप डायरेक्टर बन जाओ? या आप खुद रेडी हो अगर आपको कल से कोई बोले कि आप इस ऑफ़िस के डायरेक्टर हो, उसके लिए क्या एक्शंस लेने हैं? उस कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? कैसे चीज़ों को हैंडल करना है? क्या आप खुद उस चीज़ के लिए रेडी हैं? उस पोज़ीशन को होल्ड करने के लिए? उस पे क्या एक्शंस लेने हैं बैठ के? कैसा रोल प्ले करना है? क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं? सपने तो बहुत बड़े-बड़े हमारे, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं, वो सही नहीं है। हमारे अंदर जो बिलीफ है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम खुद पे बिलीव कर पाएँ कि हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या ये हमारे लिए है। कई बार हम गोल्स तो बहुत बड़े-बड़े सेट कर लेते हैं, लेकिन हम खुद को मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली उसके लिए रेडी नहीं करते हैं। अगर हमें किसी कंपनी का सीईओ बनना है, तो हमें उस लेवल का हार्ड वर्क करने के लिए अपने आप को रेडी करना होगा। वो कैसे एक्शंस लेते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं। अगर लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं, बिज़नेस 100 से 0 पे पहुँच जाता है, तो वो हिम्मत नहीं हारते हैं। फिर से वो 0 से 100 तक पहुँचने के लिए स्टेप्स लेना जानते हैं, क्या एक्शंस लेने हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। जो नॉलेज चाहिए होती है एक सीईओ को, वो नॉलेज क्या आपने गेन की है? क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है? कोई रिसर्च की है? कुछ नॉलेज है आपको उससे रिलेटेड? नहीं। हम सिर्फ गोल सेट करते हैं, लेकिन हम उसके लिए एक्शंस नहीं लेते हैं। हम उस डायरेक्शन में कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करते हैं, अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो। लड़के क्या चाहते हैं? मेरी बिल्कुल परफेक्ट मस्कुलिन बॉडी हो। लेकिन क्या आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हो? अच्छी डाइट ले रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चीज़ें अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। वो आपको सही अपॉर्चुनिटीज़, सही लोग, सही डायरेक्शन, सही ट्रैक पे रखने में हेल्प करता है। जब आप अपनी गोल्स के लिए एक्शंस लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वो आपको ऐसी नॉलेज, ऐसे लोग प्रोवाइड करता है, ऐसी डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि आप सही ट्रैक पे रह के उस तक पहुँच सको। अगर आप बटरफ्लाई बनना चाहते हो, तो बटरफ्लाई बनने का जो पूरा प्रोसेस है, आपको उसको पूरा करना होगा। सिर्फ़ अंडे में रह के आप सीधा बटरफ्लाई नहीं बन सकते। पहले एग होगा, देन उससे कैटरपिलर बनेगा, देन प्यूपा एंड देन जाके बटरफ्लाई बनेगा। आप एग से सीधा बटरफ्लाई बन के तो नहीं निकलने वाले हो। उस पूरे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बटरफ्लाई बनने के लिए। तो बटरफ्लाई बनना है, तो उस एक्शंस को भी पूरा करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं करता कि बैठे-बैठे आपको सब कुछ मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको चीज़ें लाके देता है। अगर आप मर्सिडीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो आपको ऐसे बिज़नेस, ऐसी जॉब, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देगा कि जिससे आप इतना पैसा अर्न कर सकें कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ना कि आपको सीधा मर्सिडीज़ आके आपके घर पे खड़ी हो जाएगी। नहीं, एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप आज 10,000 की जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे कि आप 25 लाख रुपीज़ पर एनम कमा सकें, ठीक है? या फिर आपको ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ मिलेंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएँगे कि आप इतना पैसा अर्न कर सकें कि आप अपने गोल्स तक, कार को, हाउस को मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगे, उस तक पहुँचने में। जिन भी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, क्या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया है? विराट कोहली की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो बोलते हैं कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं पिच पे प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं विजुअलाइज़ करता हूँ कंटिन्यू कि मेरे बैट से बॉल जा रही है लग के, ठीक है, बाउंड्री पार कर रही है। पर क्या सिर्फ़ वो विजुअलाइज़ करते हैं? वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके लिए? क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्या वो पसीना नहीं बहाते हैं उसके लिए? वो एक्शंस लेते हैं ना। वो एक्शन लेते हैं और उसके बारे में विजुअलाइज़ करते हैं और सोचते हैं, तो जब भी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके चौके-छक्के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक्शन लिया है और उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि उनको पता है कि मैंने क्या करना है, मेरा गोल क्या है और वो उनका गोल कंप्लीट होता है। हमें कई बार अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं,
ऐसा नहीं है कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो हो पा रहा होता है, हमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर हमने अपने आप को उतना ओपन नहीं कर रखा है, उस चीज़ के लिए इतना रेडी नहीं कर रखा है। आप बॉस लेडी तो बनना चाहती हैं, लेकिन आप उतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, आप उस तरह की नॉलेज नहीं रखना चाहते हैं, उस तरह के लोगों से आप दूर भागते हैं। अगर आपको एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनना है, तो आपको ऐसे लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा जो उस फील्ड में है। आप इंट्रोवर्ट बन के बैठे हो कि मुझे किसी से मिलना भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा बिजनेस भी चलाना है। आपको हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज को, अपनी अपीयरेंस को, अपनी प्लानिंग करने के तरीके को, अपने एक्शन लेने के तरीकों को, हर चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो यूनिवर्स आपको ऐसा पाथ देगा जिस पे आप चल के उन चीज़ों तक पहुंच पाएंगे, उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे सिर्फ बैठ जाना नहीं होता है। हम भी क्या बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं। उन टेक्निक से आपको हेल्प मिलती है पॉजिटिव रहने में, आपकी एनर्जीज को हाई करने में। जब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव एंड हाई होती है तो वही आपको सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। कुछ लोग ड्रीम तो बहुत बड़ा बड़ा सेट कर लेते हैं, विजन बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है, विजन बोर्ड पे फोटो स्टिक कर दी, फोटो स्टिक करने के बाद वो सोचते हैं बस अब तो ये आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं होता है। आपको जिंदा रहना है तो आप सांस ले रहे हैं ना, एक्शन तो ले ही रहे हैं। अब ये बात अलग है कि ये हम नेचुरली लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम एक्शन ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए। सांस क्या है, हम ले ही रहे हैं, एक एक्शन ही कर रहे हैं। आप सांस लेना बंद कर दो, क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। जिंदा रहने के लिए आप ब्रीदिंग कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ना। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। हर चीज़ के लिए एक एक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जर्नी को ईजी बनाता है, वो आपको सही लोगों से मिलवाता है। जिस चीज़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे सही से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना यूज़ करके, उस चीज़ को जब आप सही से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो वो आपको 5 साल में ही मिल सकती है। क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज़ करते हैं, वो सही लोगों को, सही अपॉर्चुनिटीज़ को, सही सिनेरियोज क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। आपको गलत ट्रेन में नहीं, बिल्कुल सही ट्रेन में बैठाता है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाती है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, पहले तो अपने आप को ओपन करो उस चीज़ के लिए कि आप उसको डिजर्व करते हो, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। हमें बिलीव ही नहीं होता कि हम इस चीज़ को अचीव भी कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ये है, हमारी मेंटालिटी ऐसी है, मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरे पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? और कई बार हमें लगता है ना कि हमें सीधा डायरेक्ट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम सीधा मर्सिडीज़ खरीद लें। ऐसा नहीं होता है। आप 10,000 की जॉब कर रहे हो, आपको 25,000 की मिलेगी, फिर 50,000 की मिलेगी, फिर 1 लाख की मिलेगी, और हो सकता है उसके बाद सीधा आपको 5 लाख की मिल जाए और फिर 10 लाख की मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो जो छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना, उनको छोड़ना नहीं है कि अरे इससे क्या होगा? इस जॉब से मैं उस पे स्विच करूँगा तो क्या होगा? थोड़ा-सा ही तो इंक्रीमेंट होगा, कौन-सा मैं उससे मर्सिडीज़ ले सकता हूँ? नहीं। आपको नहीं पता कि उसको स्विच करने के बाद क्या पता आपका प्रमोशन बहुत तेज़ी से हो जाए, और उस प्रमोशन के बाद आपकी दूसरी जॉब कहीं और बहुत अच्छी लग जाए और वहाँ जाके आपका और अच्छा प्रमोशन हो जाए। क्या पता यहाँ पे 30% ही हाइक मिलती है, वहाँ पे 70% मिल जाए। आपको नहीं पता कि उस अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपके लिए कौन-सी और अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई है। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, छोटी या बड़ी, उसको ग्रैब करो। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे मौके देता है। उन मौकों को हम छोड़ देते हैं, ये सोचिए कि अरे इससे क्या होगा? आपको नहीं पता कि जो अपॉर्चुनिटी आज आपको छोटी लग रही है, क्या पता वो कल आपको बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचाने वाली हो। एक्शन लेते रहिए, खुद पे बिलीव रखिए, खुद को ओपन रखिए और बिलीव रखिए कि आप ये डिज़र्व करते हो। अगर आप मर्सिडीज़ चाहते हो, आपके दिमाग में ये ख़्याल आया है, तो कहीं न कहीं ये आपके फ्यूचर में है, तभी ये आपको फ़ील हुआ है, तभी आपके दिमाग में आया है। पर अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, ये थोड़ा ना किसी माइंड में आ गया और काम हो गया। माइंड में आया है, आप उसके लिए वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे, तभी आप उस तक पहुँचेंगे। बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज़ करो, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, नॉलेज गेन करो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ लव को इंक्रीज़ करो, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको इंक्रीज़ करो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ो, उसके बारे में और जानो, तो वो चीज़ आप आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि अब आपको क्या करना है अपने बड़े-बड़े ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स तक पहुँचने के लिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो हमें बहुत बड़े-बड़े सपनों को पूरा करने से रोकती हैं। सही डायरेक्शन में जाना है, सही स्टेप लेने हैं और सही से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, तभी हम अपने बड़े ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस अपने के साथ भी शेयर करें
वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करें। जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपने कमेंट कर रखा है वीडियो बनाने के लिए, मैं उन पे भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।